जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। अब मैंने बताया कि इस समय जो पर्व चल रहा है फागुन मास का, जो ये पर्व शुक्ल पक्ष का जो चलता है, आपकी जैसे कहते हैं अष्टमी से लेकर पूर्णमासी, ये जो 8 दिन होते हैं मैंने बताया, तो 8 दिन बड़े विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट एक उपाय के लिए भी होते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी होते हैं, और एक ये योग बनता है जिस दिन आपकी जो होलिका दहन होता है उस दिन एक विशेष योग बनता है चंद्रमा के द्वारा। कहते हैं उस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्णमासी वाली तिथि में ही आपकी होलिका दहन का प्रावधान और विधान भी है। पुराने में आपने सुना भी होगा कि होलिका दहन क्यों है। होलिका जो एक राक्षसों की जो बहन थी, उनको एक वरदान प्राप्त था, उनको एक अग्नि कभी उन्हें जला नहीं सकती। एक उनको अग्नि ने कुछ एक कवच प्रदान किया था कि जब भी मैं आह्वान करूं आप इस कवच को धारण कर लें, मंत्रों के द्वारा या कैसे भी द्वारा इसे धारण कर लें, आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। आप कहीं भी रहे, अग्नि आपको छू नहीं सकती, ये वरदान उनको प्राप्त था। तो उनके जो पुत्र थे प्रहलाद, वो भगवान नारायण के परम भक्तों में आते हैं। कहते हैं प्रहलाद जो ऐसे थे जो सबसे छोटी आयु में भगवान को प्राप्त किया, भगवान की गोद में बैठ के उन्होंने भगवान को स्पर्श किया एक पिता की तरह। ये पहले सबसे छोटे बालक के रूप में एक प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है उन्हें प्रहलाद जी को। तो उसी प्रकार कहते हैं वो उनको शत्रु थे, जैसे कहते हैं वो विष्णु भगवान नारायण के वो शत्रु थे। तो हिरण्यकश्यप ये नहीं मानते थे, वो कहते थे मैं ही भगवान हूँ। तो इसी में जब उनकी बहन थी तो उन्होंने कहा, देखा, और देखने के बाद जब उनसे कहा कि ऐसा इसका क्या उपाय किया जाए, मेरा मन करता है इसे मार दूं। उस पिता के मन में ऐसे कठोर वचन आ गए, लेकिन अपना साम्राज्य स्थापित के चक्कर में अपने पुत्र तक को बलि के लिए प्रदान कर दिया। ऐसे स्वार्थ के चक्कर में अपने पुत्र तक की बलि देने को तैयार हो गए कि ऐसा है। आप उनकी बहन को बोला, जो होलिका उनकी बहन थी, उनसे कहा कि आप इस पुत्र की हत्या कर दें। तो हत्या करने के प्रावधान में उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास जो अग्नि का वरदान है, आप एक काम कीजिए, आप एक अग्नि के जो आप कुंड की व्यवस्था कीजिए, आप उसमें पूजा पाठ इत्यादि करके उसमें बैठूंगी। उसके बाद प्रहलाद स्वतः ही उसमें समाप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो जल के भस्म हो जाएगा, वहां अग्नि प्रचंड कर देना। तो उसी प्रकार जब वो जो प्रहलाद जी को लेके अपनी गोद में बैठ के मंत्र द्वारा उसने उस कवच को धारण किया और अग्नि को जब जलाया गया, लेकिन कहते हैं कि कुछ कभी कहते हैं जो सत्य अवस्था, जो सत्य है वो सत्य है। कहते हैं कि बालक इत्यादि में भगवान का वास होता है, स्वतः वास होता है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, कहते हैं कि भक्तों में श्रेष्ठ जो स्थान प्राप्त है, उनकी ऐसी कृपा हुई भगवान की कि उन्हें आज तक नहीं आई। और होलिका जी से कवच प्राप्त था, वो भी कवच टूट गया और वह स्वतः ही जल के, वो कवच वो भगवान के ऊपर आके गिरा और वो स्वतः वह जल गई और भगवान बच गए। तो भगवान की लीला अपरंपार है। तो मैंने कहा जब से पर्व मनाया जाता है उसके बाद से ही ये अवतार हुआ प्रहलाद जी का, वही होलिका इत्यादि की जो हम पूजा इत्यादि करके उनका दहन करते हैं। दहन का मतलब अपने दोषों का दहन करते हैं। हमारे ऊपर कोई भी चाहे नेगेटिव या ग्रह पीड़ा दोष इत्यादि किसी भी प्रकार का हम शमन करते हैं, अग्नि के द्वारा उसे डाल के उसे भस्म करके अपने दोषों से मुक्त होते हैं। तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब कहते हैं कि किसी सोने को जब निखारा जाता है तो अग्नि में तपने के बाद उसका रूप रंग निखर जाता है, उसी प्रकार हमारे दोष इत्यादि जब अग्नि में भस्म होते हैं, होलिका में भस्म होते हैं, उसके बाद जो प्रावधान कहते हैं कि जो बनता है वो प्रसाद के रूप में ही माना जाता है। वो एक माता स्वरूपाधि माना जाती है कि क्योंकि उन्होंने जो प्रहलाद जी थे उन्होंने उन्हें माता का जो आसन प्रदान दिया था, उन्हें माता कहा था। लेकिन माता आज भी वो स्वरूप ही पूजी जाती है। तो कहते हैं कि जो सवेरे प्रातः काल जो एक प्रसाद के रूप में कुछ चीज़ ऐसी होती है, अगर आप उसे घर में ले आएँ तो आपके यहाँ सुख शांति और स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। जो आपको बताने वाला हूँ कि जब आप रात्रि काल जाते हैं होलिका दहन करने के बाद, उसके बाद आप सो जाते हैं, तो सवेरे आप अगले दिन, जिस दिन कहते हैं रंग इत्यादि का प्रावधान है, उस दिन आप 4 बजे सवेरे प्रातःकाल उठिए, हाथ मुँह धो लीजिए। उसके बाद आप जहाँ होलिका जली थी वहाँ होलिका जी से प्रार्थना करते हुए कि हे माई, जो भी मेरे दोष इत्यादि से मुझे क्षमा करें, मैं कुछ अंश आपका प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे घर में सुख शांति करें। वो आप थोड़ी होली की राख किसी लाल कपड़े में आप उसे ले आएँ। लाने के बाद आप सबसे पहले उस राख को माथे से लगाकर किसी पूजा घर, किसी शुद्ध स्थान पे आप रख दें। रखने के बाद प्रार्थना करें सवेरे, फिर प्रातः का उसके बाद आप नहाए धोएं, पूजा करें। पूजा करने के बाद, क्योंकि उस दिन रंग का पर्व होता है इसलिए जल्दी नहा लेते हैं लोग, अच्छा भी है, तो वहाँ आप नहा धो के पूजा पाठ करके उसी पोटली में 1 रुपया सबका हाथ लगा के, घर के सदस्य है, एक सिक्का उसी में रख दें और उसके साथ लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा सिंदूर, ये
आप 5 चीजें बांध के ये कहें कि जो भी इसमें लक्ष्मी है, जिस प्रकार हमारे जो हाथ लगी लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी स्थिर रहे। हे माता महालक्ष्मी कृपा करें, होलिका माई कृपा करें, उनका नाम लीजिए और उस पोटली को आप घर में, पूजा घर में आप बांध के रख दीजिए। रखने के बाद आप धूप दीप ज्योत इत्यादि आप जलाएंगे। जलाने के साथ साथ आप विशिष्ट उस दिन आप जो पकवान इत्यादि बनाएंगे, उसी में से कुछ मीठा और पूरी इत्यादि देवी के नाम का, होलिका देवी के नाम का और माता महालक्ष्मी के नाम का भोग वही अर्पण कर दें। उसके बाद आप जो भी कार्य करें और सायकाल फिर आप नहा धो के जब होली की इत्यादि से पर से निवृत्त हो जाएं, नहा धो के उसके बाद उस पोटली को माथे से लगाकर अपने लॉकर में रख लें। चाहे तो इस प्रकार आप इसे 2 भाग भी कर सकते हैं। 2 भाग करके आप अपनी रोजाना जोत बाती जहाँ पूजा घर है उसमें भी रख सकते हैं, वो आपकी चर लक्ष्मी के रूप में कार्य करती है। और आप उसे धन स्टोरेज में रख दें, वो स्थिर लक्ष्मी का उपाय ये कारगर सिद्ध होती है। माता महालक्ष्मी की बड़ी विशिष्ट कृपा बनी रहेगी। बाकी आप इस उपाय को करें, माता महालक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे और होलिका माई की कृपा आप पे बनी रहे। हैप्पी होली आपको मेरी तरफ से। बाकी प्रावधान जो कुछ सुझाव चाहिए हो मेरे इस नंबर पे संपर्क करें। जय श्री राम।